ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ जाओ। सुदर्शन चक्र फिर कछुआ देखा है? कछुए मिसल क्या मतलब? कछुआ बड़ा आराम से बैठा रहता है, बड़ा रहता है, चुपचाप। देखा है? कोई काम नहीं इसका। ऐसे निकम्मे बन जाओ, सारा कुछ समेट करके चुपचाप सुदर्शन चक्र बैठकर फिर। सुदर्शन चक्र फिराना माना विकारों को गला काटना, अपनी कमियों को चेक करना और उनका गला काटना। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उस याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये लाइन बाप सर्व संबंधों की सैकरीन है, ये हमें क्या कहती है? पूरे कल्प में केवल यही समय है कि हम बाप से सर्व संबंधों का सुख ले सकते। अगर हम सारे संबंध परमात्मा से जोड़ लेते ना, तो हम ये नहीं पति नहीं पूछता, बच्चे नहीं पूछते, कोई नहीं, मतलब यही एक टाइम है, ये पहली बात समझनी है। वो तो है ही। और कभी पूरे कल्प में हम इन संबंधों का अनुभव कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते पूरे कल्प में। इस समय करते हैं तभी तो फिर परमात्मा को याद करते हैं। और अब यदि नहीं किया अब नहीं कर सकते, फिर किसी कल्प में भी नहीं कर सकेंगे। मतलब इस बात पर विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। पूरे कल्प में भी केवल यही टाइम है कि हम अपने ऊपर अटेंशन दें और बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर लें। और यदि अब भी नहीं किया तो पूरे कल्प में और हर कल्प में कभी नहीं कर सकेंगे। बड़ा सख्त बात है ये। मतलब पहले तो मन में ये भी रहता था चलो परम धाम में कर लेते होंगे, नहीं, परम धाम का भी बेड़ा गर्क हो गया, वहां तो कोई बात ही नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, वहां देखना भी नहीं, बात भी नहीं करनी। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हमने परमात्मा के साथ किसी संबंध का अनुभव नहीं कर सकते। एक यही संगम का समय है और जिस संगम के समय पर हम परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं, और वो समय महत्व ही नहीं दिया, कदर ही नहीं की, और अब मैंने संबंधों का अनुभव नहीं किया तो किसी कल्प में नहीं। ये सवेरे से ये लाइन कुछ कहती है कि अब भी नहीं तो कभी नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि हम बुद्धि अपने उधर ना फंसाएं कहीं पे। यही मतलब आज कोई उम्मीद ना रखें, हर संबंध का सुख भगवान से बाबा से लेना, मतलब ये अटेंशन अभी देना है, और अगले पल शरीर छूट गया तो किसी कल्प में ना मिलेगा, फिर किसी कल्प में भी नहीं मिलेगा। हर कल्प में इस समय ही आकर के सोचेंगे और पता नहीं करेंगे कब। सोचेंगे
अभी तो सोच रहे हैं ना, जब करेंगे तभी तो मिलेगा ना, कि परमात्मा हमारा पिता भी है, माँ भी है, भाई भी है, सखा भी है, साजन भी है, सजनी भी है, सारे रिश्ते अभी उसके साथ निभा लो, सभी को एंजॉय करो। डॉक्टर भी वही है, सर्जन भी वही है, वकील भी वही है, सब कुछ वही है। उसे याद करो, इसका मतलब है सर्व संबंध निभाने का मतलब क्या है कि हर संबंध से उसका कहना मानो। तो घर में कुछ काम भी कराना होता है ना, काम है जैसे मैं तो बाबू को बोली तो बाबू आपका घर है, आपने कराना है, कैसे कराना है वो आपने देखो नहीं, देखो बताओ। नहीं, देखो नहीं, बाबा कहेगा अच्छा देख लिया मैंने। हाँ बताओ। एक ने मेरे को, मैंने उसने लिखा मेरे को भी 7 डेज बेसिक कोर्स भेजो, मैंने बेसिक कोर्स भेज दिया। उसके बाद अच्छा आप बताओ क्या करूं। अच्छा। भेजा है, अभी तेरे पास पहुंचा है, हाँ तो ठीक नहीं, आगे क्या करना है। मैंने कहा जैसे तुमने देख लिया ऐसे मैंने बता दिया आगे क्या करना है। फिर से लिखा ठीक है समझ गया। मतलब कोई मतलब जो प्रश्न पूछा है उसके लिए तेरे पास समझा दिया कि ये बेसिक कोर्स करेगा तेरे को सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उसने कहा आप बताओ और आगे क्या। आगे के मैं तेरे सारे 3000 वीडियो भेज दिए, वो तूने देखे नहीं, और आगे क्या। तो 3000 वीडियो भेज दोगे, कोई आपको बेसिक कोर्स के लिए बोलेगा तो और क्या, कंफ्यूज हो जाएगा भैया, बताओ। नहीं हो सकता। नहीं 3000 वीडियो एक साथ नहीं भेज, नहीं उसको समझ नहीं आएगा भैया। ऐसे तो आप जो 7 डेज कोर्स की वीडियो है ना, 10-12 ऐसा है दिन मेरे बना भाई, 7 डेज कोर्स की वीडियो सबसे टॉप पर भेजी गई है। उनको बता दिया जाता है, लिखा हुआ भी है कि पहले आपने ये 28 वीडियो देखने हैं जो 7 डेज कोर्स के हैं। जो जो बेसिक मानता है ना उसको इतना आप ओवरडोज कर दोगे तो कैसे कर ओवरडोज का मतलब नहीं है, जो उसका भाग्य है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मतलब यह है कि उसके बाद उनको समझा दिया है कि यदि आपको आत्मा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप इस फोल्डर को खोलेंगे, परमात्मा से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है तो इस फोल्डर को खोलेंगे, कर्मों की गति से इसको, मेडिटेशन से इसको, सृष्टि चक्र के बारे में इसको, तो 6 फोल्डर नीचे दिए हैं। उनको तब देखना है जब आपको यहाँ क्वेश्चन, और उसके बाद आपके प्रश्न को उत्तर वहां नहीं मिलते ना, तब मेरे पास लिख कर भेजना। इससे पहले मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, वरना मैं उसके थोड़ा सा देखेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा देखेगा क्वेश्चन, तो मैं सारा दिन बैठा ही रहूंगा। फिर मैं, जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, जो चलेगा उसका भाग्य, नहीं चलेगा उसका भाग्य। खजाना सारा का सारा भेज दिया, देखेगा तो अपने लिए, नहीं देखेगा तो मेरे क्या मतलब है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं उसके सामने थोड़ा बैठा हूँ कि जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बताता रहूंगा कि अब ये करो और अब ये करो। तो ये उसका पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी मेरे पास फोन आते हैं मैं उनका जवाब बता रहा हूँ आपको, कि फोन सारे क्या कहते हैं, 7 दिन का कोर्स हमने कर लिया है। जब तुमने 7 दिन का कोर्स कर लिया है तो तुम्हें यही नहीं समझ में छोटी छोटी बातें आप पूछ रहे हो। बेसिक कोर्स का मतलब यही है कि कोई चीज पूछने के लिए ना रह जाए। बेसिक कोर्स के बाद भी यदि पूछने के लिए रह गया है फिर बेसिक कोर्स थोड़ा हुआ है। परमात्मा को मुरली क्या क्या, भैया जो आमने सामने बात होती है ना, मतलब जो वो क्वेश्चन सारी करते हैं बातें ठीक हैं। फिर भी भाई अब जो चीज आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं ना, अपने रीति से वो कर रहे हैं, उनका उनके लिए मेरे पास यदि उनको मैं, सेंटर पे चले गए ना, वहाँ जो उनकी वहाँ पर है। भाई सेंटर वाले ही फोन कर रहे हैं, क्या बोलते बहन, क्या वो जो कोर्स करने वाले हैं सेंटर पर कर रहे हैं 7 डेज कोर्स। फिर वो मेरे से पूछते हैं, मैं कहा ये तुम्हें समझ में नहीं आया बेसिक कोर्स ही। अब शिव और शंकर में अंतर समझ में नहीं आया उसको, कहते शिव और शंकर में बहन जी कहते अंतर है, कैसे हो सकता है अंतर। मैंने कहा ये कोर्स कर फिर कर मेरी लिया। फ्रेंड भी करके आई है, उसको भी नहीं समझ में आया। हाँ मतलब मैंने कहीं ना कहीं तेरा चलो कॉन्सेप्ट खैर पार्ट है उनका, मेन हम वापस आए। मतलब बाबा से हमने सर्व संबंधों के सुख का अनुभव अभी करना है, ये बात हमें बैठकर अपने आप को समझाएं। अभी नहीं किया तो पूरे कल्प में फिर कभी कोई चांस नहीं होता, और फिर किसी भी कल्प में नहीं कर सकेंगे।
हम निश्चित कर सकते हैं। हाँ, करके निश्चित कर सकते हैं कि हम हर कल्प करते आए हैं और हर कल्प करते भी रहेंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? हम सब कौन बैठे हैं? ईश्वरीय कुल के बच्चे, और हमारे प्रति बाबा की क्या श्रीमत है? तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सामने बैठे हो, तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु परंतु याद रखना है, माया रावण देखता है कि मेरा ग्राहक छीनता है तो वे युद्ध करता है, बाबा कहते हैं, बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूं। कैसे मिलेगी शक्ति? मेरी अंगुली पकड़ के रखना, मेरी अंगुली छोड़ी तो माया रावण आ जाएगा, कच्चा निगल जाएगा। गीत, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है, मनुआ आत्मा, मन, मनुआ मन को चलाने वाला, मन को कंट्रोल करने वाला, मन का मालिक, मनुआ आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है, तो ये भी नाम रख दिया है मनुआ, क्योंकि आत्मा ही मन है ना। मन, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा। बाबा कोई फिर फादर कहते हैं, परमात्मा बाबा, कोई फिर उसको फादर भी कहते हैं, गॉड फादर। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं, तुम किसकी संतान हो, वो याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है, आत्माएं कहेंगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता, परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और ये फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं, ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूं? खुद पूछ रहे हैं, खुद समझा रहे हैं। शिव बाबा समझाते हैं, तो मैं कौन हूं? फिर खुद ही बताएंगे, मैं परम आत्मा हूं, मैं परम आत्मा हूं। मैं तुम सभी आत्माओं को का परम धाम में रहने वाला पिता हूं। इसलिए क्या कहते हैं मुझे? परम आत्मा कहते हैं। अब इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। कितनी छोटी छोटी बात समझा रहे हैं, कितना सहज है। ये कौन बैठा है? पूछना चाहता है, बार बार भूल जाते हैं बच्चे, सामने बैठे बैठे तभी पूछते होंगे। शिव बाबा। वो ना होता, खुद ही बता दिया शिव बाबा बैठा है। फिर वो ना होता शिव बाबा, तो ये ब्रह्मा भी ना होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है, चाहे बच्चों के दिल में रहते हो या ना रहती हो, बाबा कह देता है
उनके दिल में क्या रहती है? भगवान को तो सब याद करते हैं, हम्म, परमात्मा को। याद करते होते तो सारी दुनिया स्वर्ग ना बन गई होती। याद ही तो नहीं करते थे, वो एक अलग बात है, तभी तो मतलब वही बात तो वही के वही आ जाती है। कहना नहीं मानते, वैसे तो याद करते तो हैं। याद करना ही नहीं, वो याद करना ही तो नहीं है ना। भक्ति वाली बात को ही अभी तक बच्चे वही लेकर के बैठे हैं ना। बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वे भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाबा का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी ये जो कहते हैं कि बहुत तेज है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, मैं नहीं देख सकता, बस करो बस करो, सहन नहीं कर सकता, ये मन की भावना, ये मन की भावना राइटर की। ना तो कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा, ना कृष्ण ने दिखाया, राइटर की भावना थी, उसने लिख दिया। दुनिया वाले उसको सच समझ के बैठ गए। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रिकुटी में बैठना है। भ्रिकुटी में इस आत्मा की बाजू में बैठना है। तो वे बैठ समझाते हैं, तो वे बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट है। सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला। अब परमात्मा अक्षर क्लियर है, परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए, इकट्ठा करने से सारे क्या हो गए हैं? मूंझ गए। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। सब सदा कहां रहती है? बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि परम धाम कभी खाली नहीं होता और ये संसार भी कभी खाली नहीं होता, ऐसे कहा है बाबा ने। फिर हमने कह दिया कि 1 साल के लिए सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, तो ये दुनिया खाली हो गई। और एक परम तो यही होता है। 1 साल के लिए सारी आत्माएं पृथ्वी पर रहती हैं, तो परम धाम खाली हो जाता होगा, क्योंकि सारी आत्माएं पृथ्वी पर आ जाती हैं। ये भी बाबा ने कहा है कि सारी आत्माएं पृथ्वी पर आ जाती हैं, तभी मैं सबको वापस लेके जाता हूं, क्योंकि परम तभी मैं अब सबका पिता हो गया ना। और यदि कोई आत्मा नहीं आई है परम धाम से, तो मैं तो सबका पिता ना हुआ, सबको नहीं मिला। तो सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर आती हैं, सभी परमात्मा को एक्सेप्ट करती हैं और घर जाती हैं। 1 साल वाला बच्चा कैसे एक्सेप्ट करेगा जो आत्मा 1 साल के लिए आई है? क्योंकि 1 साल के लिए भी तो आत्मा को आना है। तो वो लास्ट 1 साल के लिए जो आत्मा आई है, वो 1 साल में कब परमात्मा को एक्सेप्ट करेगी कि आप मेरे पिता हो? उसको तो कोई ज्ञान समझ बुद्धि नहीं आ सकती है। 6 महीने तो गर्भ में रह गया, 6 महीने तो ऊ करना भी नहीं बोलता। आत्मा तो बात ही बात है। 3 महीने का गर्भ, 6 महीने गर्भ में रहा, 6 महीने का बच्चा क्या बोलेगा? उस आत्मा का पाठ क्या सुनेगा, क्या समझेगा?
अब बाबा कैसे उसको अपना अनुभव कराता होगा, ये बाबा का बात। तो भैया अच्छा वो तो रहती भी तो परम धाम में है ना, ये सोचे कि पिछले जन्म में कुछ नहीं कुछ तो बाबा करवाते करते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा है भाई बहनों ने, भाई वो तो बाल की खाल, हाँ चलता है ना। सोचो ना उनका दिमाग कितना अच्छा है, प्रश्न पूछने वालों का दिमाग कितना अच्छा है ना, बात को तो पकड़ते हैं ना, तो उनका तो देखो अधिकार है ना। फिर क्या जवाब होगा? देखो बाबा क्या जवाब देगा मुझे तो पता नहीं है अब। आपने कुछ बना कर रखा हो। नहीं अभी तो क्वेश्चन आया है, मतलब जवाब तो बनेगा उसका कुछ ना कुछ तो। ये सब है जीव आत्मा, ये सब हैं जीव आत्माएं, इनमें कोई पाप आत्मा कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा, ना पुण्य परमात्मा कहते हैं, ना देव परमात्मा कहते हैं, ना पाप परमात्मा कहते हैं। मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता, मुझे परम आत्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पार्ट है, एक बार आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते नहीं, समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित रावण संप्रदाय हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय हैं। जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, कृष्ण को तो बुलाते नहीं। कृष्ण को तो कोई नहीं बुलाता, बुला रहे हैं वो कृष्ण को ही कि आजा फिर गीता का ज्ञान सुना जा रही। उनको पता नहीं। उनको पता, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते, कृष्ण को तो परम आत्मा नहीं कहते। कृष्ण देवता कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे, विष्णु देवता कहेंगे। कृष्ण को के साथ लगाएंगे तो कृष्ण परमात्मा नहीं लगाते कभी, कृष्ण देवता अलग से कह देते हैं, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, नारायण भगवान है, ब्रह्मा भगवान है। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाएगा। जो देहधारी है उसे परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। कोई भी देहधारी को देव आत्मा कहेंगे, धर्म आत्मा कहेंगे, महान आत्मा कहेंगे, परंतु उसे परम आत्मा तो नहीं कह सकते। दसता ही नहीं है, कृष्ण को बोलो परमात्मा नहीं, वो तो देहधारी है, देगा नहीं। इसलिए उसको देवता कहते हैं, परंतु वैसे कह देते हैं कृष्ण भगवान है। कृष्ण परमात्मा नहीं बोलते। उसको ही परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। रोला याद है? रोला भूल गए? हाँ, भूल गए। रोला माना उल्टा, रोला माना उल्टा। दोहे का उल्टा होता है रोला, दोहा होता है ना, दोहे का उल्टा होता है रोला। इसलिए मतलब कोई कभी काम हमारे से उल्टा कर देते, कहते इसने रोला कर दिया। कोई भी रोला होता है, झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा कब होता है? जब मेरे विपरीत कोई चल रहा है, उल्टा काम कर रहा है, उसको रोला बोलते हैं। समझ गए बात को? तो ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। आप समझ में ये बात क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है, गड़बड़ हो जाती है, काम सारा बिगड़ जाता है नहीं? क्योंकि ईश्वर तो भगवान तो कोई भगवान के लिए क्या कहा था बाबा ने? भगवान के लिए बाबा ने क्या कहा था? भगवान किसे कहते हैं? हाँ हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं करो भाई बात, ऐसे सीट मेरी कैसे संभालोगे आप? क्या नहीं, भगवान 5 तत्वों का मालिक, कंट्रोलर, यस,
5 तत्व तो भूमि गगन वायु अग्नि नीर हो गया, परंतु पांचों तत्वों को इकट्ठा कर देने के बाद भगवान उसे कहा जाता है जो पांचों तत्वों का कंट्रोलर हो। तो बाबा ने कहा मैं इनको भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण को बनाता हूं, परंतु इन्हें भगवान भगवती कह नहीं सकते। क्या मतलब था? भगवान भगवती बनाता हूं वो तो कह नहीं सकते। क्यों? हाँ, उसके बाद उनमें गिरना शुरू हो गया, कंट्रोल उनके हाथ से चला गया, तो भगवान भगवती। कितनी बारीक बातें मतलब बाबा समझाता है, छोटी छोटी बातें बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते, इस जीव आत्मा द्वारा। कौन सी जीवात्मा? ब्रह्मा बाबा। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था स्वर्ग में, शरीर धारण कर आए, चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान, सब क्या है? रावण की संतान है। रावण ने ही पतित बनाया है, अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अभी तुम क्या बने हो? ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूं, कल्प के संगम युग, कल्प के संगम युगे। कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। ना हो तब तो स्थापन करूं, हो तो मैं क्या आके स्थापन करूं? जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी नहीं होती तब मैं आकर स्थापन करता हूं। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो कौन नहीं होंगे? वैश्यवंशी शूद्रवंशी नहीं होंगे। कहां होंगे वो सारे? परम धाम। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, देवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए। बाप के साथ क्या चाहिए? योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए सुदर्शन चक्र फिराना पड़े, अपनी एक एक कमी निकालनी पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो, कितना समय बाबा को याद करते हैं। इसमें टाइम काउंट करके बताना है या परिवर्तन बताना है? वो तो देखेगा परिवर्तन, वो तो देखेगा कितनी दूर पहुंचा, याद की यात्रा कितनी की। ये थोड़ा है कि पैर, एक पैर आगे रखा एक पैर पीछे रखा, एक पैर आगे रखा एक पैर पीछे रखा, वही का वही खड़ा है। उसे क्या फायदा हुआ? उसे याद की यात्रा नहीं कहते। आगे बढ़ना, कितना आगे बढ़ा। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाप को, वल्लभ कहा जाता है बाप को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है। आत्माओं का बाप भी कौन है? आत्मा ही। परंतु परम धाम में रहने वाला है। अगर वे बीज नीचे चक्कर में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। क्या समझ में ये लाइन क्या बोलती है? अगर वे बीज नीचे चक्कर में आ जाए तो झाड़ ऊपर चला जाए, झाड़ ऊपर चला जाए। परमात्मा परम धाम में है,
तो झाड़ उल्टा है, ठीक है कि नहीं। और जब बाबा नीचे आ जाए तो झाड़ सीधा हो जाता है। क्यों? जब परम धाम में है बाबा तो सबसे ऊपर वाली आत्माएं नीचे, जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं तो बाबा भी क्या आ जाता है नीचे, फिर पवित्र बना के चलो ऊपर, झाड़ ऊपर चढ़ा जाता है। समझ में आई बात? मतलब परमात्मा ऊपर है तो झाड़ उल्टा है, परमात्मा नीचे आया तो सारी आत्माएं सात्विक वाली ऊपर। हमने मॉडल बनाया था ना, उस मॉडल में क्या होता था, सात्विक वाली आत्मा ऊपर, फिर त्रेता वाली आत्मा ऊपर, फिर द्वापर वाली आत्मा ऊपर, तब कलयुग वाली आत्मा ऊपर। तब ये नहीं पता था कि सारी एक साथ जाएंगी। जब वो शमशान वाला मॉडल बनाया था उसके अंदर यही दिखाया था, लाइटों वाला। तो उसमें यही था कि पहले सत्युग वाली आत्माएं ऊपर से नीचे, सत्युग वाली आत्माएं ऊपर से नीचे, तो फिर सत्युग के बारे में बता दो। तो आत्माएं भी जलती थी धीरे धीरे, दूर दूर थी, थोड़ी आत्माएं थी ना, थोड़ी सी आत्माएं ऊपर से आई। फिर त्रेता वाली आत्माएं और ज्यादा आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई, थोड़ी उनकी स्पीड बढ़ा दी थी जगने बुझने की, ये भी सारा सीखा था। तो मतलब उनकी स्पीड बढ़ गई, ये जल्दी जल्दी मृत्यु, 150 साल में मृत्यु होती है या 100 साल में मृत्यु होती है, वो सारा समझा दो। और उसके बाद शुरू होगा नर्क। तो जब नर्क शुरू होगा तो धरती के टुकड़े हो जाएंगे, वो धरती टूट जाती थी सारी, अलग अलग सारे भारत के विश्व के खंड दिखाई देते थे। फिर आत्माएं भी बढ़ जाती थी, फिर उनके जगने बुझने की स्पीड भी बढ़ जाती थी कि 21 जन्म लेने हैं, तो उनको समझाते थे अब नर्क शुरू हो गया है और ये सारे खंड बन गए हैं और ये आत्माएं बढ़ गई हैं। और फिर उसके बाद कलयुग की आत्मा आ जाती थी, सारा भर जाता था और आत्माएं फटाफट फटाफट जगबुझ 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 फटाफट कर रही होती थी। वे जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु हो रहा है, सारा समझा दो। और उसके बाद बटन बदलता था संगम युग। फिर परमात्मा परम धाम से नीचे आ गए और आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा सबको ज्ञान दे रहे हैं। और फिर परमात्मा जब ज्ञान देते हैं उसके बाद चारों तरफ बटन दबाते थे दूसरा, आग, बाढ़, भूकंप, बम्स, मिसाइल, वो सब चलने शुरू हो गए। और इतना वाला एक्यूरेट वो मॉडल बना था। और उसके बाद बटन दबाते थे हम सतयुग वाला, नहीं तो कुछ आत्माएं बुझ जाती थी नीचे से, मतलब ऊपर ऊपर परम धाम में आत्माएं जग जाती थी। मतलब उनको दिखाते थे ये पहले सबसे पहले पवित्र बन के सतयुग वाली आत्मा ऊपर, फिर ये त्रेता वाली आत्मा ऊपर गई, वही बटन दोबारा वापिस, जो आत्मा नीचे लाने वाला बटन था वही बटन ही वापिस ले जाने वाला था। तो उसके बाद फिर बटन दबाते थे, द्वापर वाली आत्मा नीचे, सारी आत्माएं परम धाम, है नहीं, फिर से वापिस चक्कर चलेगा। है जी, हाँ बहुत मतलब मॉडल जो है ना, बाकी किसी को कितना समझ में आया वो उसका पार्ट है। मतलब हमें मतलब ये था कि ये वाला कंसेप्ट अब जाके क्लियर हुआ कि सारी जाएंगी एक साथ। तब तो मतलब वही क्लियर था, जो पता था उसी तरीके से वो मॉडल बनाया। आपने बनाया था? हाँ, कहाँ है? वो कबाड़े में बेच दिया, खत्म हो गया। शमशान में चला था, चलाया था, वो शमशान के लिए ही बनाया था। एक आपने दिल्ली में कुछ हुआ था प्रोग्राम, अच्छा बड़े उस पे, वहाँ भी आपने वो इसका जो खंड वो हुए थे पेंजिया से, वो भी आपने बनाया था ना? नहीं, वो पेंजिया वाला तो जिधर अलग बनाया, मतलब ये तो वो भी बनाया था ना आपने? ये मॉडल में बनाया था हमने, इलेक्ट्रिक एलईडी से छोटा छोटा ना, बहुत अच्छा था। खैर उसका पार्ट था, बहुत मेहनत बहुत लगी, टाइम बहुत लगा, पूरा साल लग गया था उसको बनाने में। तो कई सारे, लेकिन अब जैसे हो गया है ना सारा, अब जल्दी हो सकता है। अब जल्दी बन सकता है, बनाने की जरूरत ही नहीं रही। तो किसमें कैसे बनाते थे पूरा ये ऐसे? वो मैनुअल काम था, मैनुअल बनाना, एलईडी एक एक एलईडी को सेट करना, सेट करना, हाँ एक एक एलईडी को सेट करना था उसके अंदर, छोटे छोटे, और उनका समय सब कुछ निकालना। उनका बीज नीचे झाड़, मतलब परमात्मा नीचे आ जाते हैं तो सबको फिर ऊपर ले जाए, ऊपर चला जाए। जैसे वे झाड़ होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर, मतलब बीज हम बो दिया,
धरती के अंदर तो ऊपर झाड़ आएगा और लास्ट में क्या होगा, बीज, लास्ट में बीज होगा, ठीक है नहीं। परंतु ये उल्टा झाड़ है, जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियां निकलती जाती हैं। अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है, लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे, काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? अच्छा बताओ, नारायण को किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्री मत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है, ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सदगुरु सच्चा पातशाह सचखंड स्थापन करने वाला है। बाबा को ये सब कंठ था। कौन से बाबा को? परंतु अर्थ का पता नहीं था। अभी एक सीरियल आ रहा है टीवी में, ऐड आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ, प्रकृति ने सबने मिलकर ऐसा क्या किया, कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ। मतलब ये ऐड आ रही है, मैंने देखो अभी तक भी ना पता नहीं है ना कृष्ण और राधा का विवाह होता है। परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे। ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। ये किसके लिए कह रहे हैं? राधा की शादी तो होती है ना, भक्ति वालों को किसने कहा होती है? नहीं होती है, कभी नहीं होती है। कृष्ण तो नारायण तो होती उनकी उसमें उस हिसाब से नहीं कह रही। हमारे हिसाब से भी नहीं होती है, है। उस हिसाब से भी नहीं होती है। राधा क्यों? कृष्ण कृष्ण और राधा सतयुग में लक्ष्मी नारायण की शादी नहीं जब राधा और कृष्ण हाँ, थे, राधा कृष्ण की नहीं होती, लक्ष्मी लक्ष्मी- तो राधा कृष्ण की विवाह के बाद ही तो नाम बदलने के बाद होती है ना। राधा कृष्ण की नहीं होती। नाम बदलने के बाद होती है। पर हाँ। आत्मा तो वही थी ना। आत्मा तो वही थी, नाम तो बदल गया। इसीलिए अब तक शादी के समय नाम बदलने का नियम है कि नाम बदल, नाम भी तो शादी जिनके के ग्रह बाद नाम मिले ना तो हाँ, नहीं पहले बदला जाता है भाई। तो शादी होती है। ब्राह्मण पहले नाम बदलता है, देखता है कि इन दोनों की राशि नहीं मिल रही है। राशि तो पहले निकाली जाती है। भाई कभी राशि नहीं मिल रही है तो पंडित कहता है ऐसा करते हैं, इस राशि से इनकी सगाई मत करो, शादी मत करो, इनका नाम बदल दो फिर शादी करो। तो सगाई के टाइम पर भी मतलब नाम चेंज कर देते थे। पंडित का नाम बदलना पड़ेगा, तो नाम बदलने के लिए पंडित फीस लेता है, ऐसे तो ना फ्री में बदल देगा, क्या नहीं, थोड़ा कुछ कराएगा, ड्रामा कराएगा, फिर नाम बदलेगा। वो खेल होते थे। मतलब कहने का समझना है, वो पंडितों का खेल है। हमें समझना है कि नाम बदली करके ही फिर शादी करते थे। शादी शुरू हो जाती है, पहले आधे होते हैं तो बदलते नहीं जी नहीं, जब पहले बदला जाएगा फिर तो आधे फेरोगे तभी तो झगड़ा होता रहता है। पूरा पहले नाम बदला जाए तो फिर फेरे दिलाया जाए, फिर झगड़े नहीं होंगे। पंडित वाली भाषा ये है। वैसे मुझे इन सब चीजों से कुछ नहीं झगड़ा तो फिर भी होता है। झगड़ा तो फिर भी अगर जो कार्मिक अकाउंट है जो होने हैं वो तो होते भाई हैं। साहब को पता है, कर चुके भाई साहब। ना बोल। तो हमारे मिसेज कहती है कि आपने कुंडली भेजी थी, तो हमने कुंडली के हिसाब से पंडित को कहा, हमारी कुंडली बना दे। अच्छा, वह हो गया काम फिर। ठीक है कि नहीं? हमारे पास तरीके तो सारे हैं ना, तो उनके पास कुंडली थी ही नहीं। सारे बात, तो वैसे ही होते हैं। हाँ जो होना है ना वो कुंडली का बाप रख लो, सब कुछ ठीक है। मतलब हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो लक्ष्मी नारायण का
विवाह होता है, राधा कृष्ण का विवाह नहीं होता, राधा का जो परंतु अर्थ का पता नहीं। आज तक भी आप ही नहीं कर रही हाँ जी, विवाह नहीं हो, किसका राधा विवाह राधा कृष्ण का। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राधा और कृष्ण का विवाह कभी होगा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो होगा। हाँ, निश्चित होगा, एक्यूरेट टाइम पर होगा। बताते हैं कि दो हुआ था विराट। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। और हम भी भगवान को भक्ति करते थे तो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक वृत्ति वाला भगत समझते थे। बाबा कहते परंतु थे तुम रावण कुल के, अब तुम ईश्वरीय कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। ऐसा कोई होता है बाप जो कहे मेरे को कहो बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो माया लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहां से आई? नाभि कहां से आई? क्या क्या बैठ लिखा है? अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है ये परंपरा नहीं चलती, यहां ही क्लास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वे परंपरा से चलते हैं। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। दौड़ी लगाना और गले का हार बनने का क्या मतलब हुआ? अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाओ हम्म, ताकि मेरे समान जल्दी बन सको, बाप समान बनना, बाप समान मेरे समान बनना है, वही तो जल्दी बाप जल्दी का करो, बनेंगे। धीरे धीरे नहीं। हाँ, दौड़ करके फटाफट स्पीड से अपने आप को पवित्र बनाओ, मेरे समान बनो, तब गले का हार बनेंगे। ये बुद्धि की दौड़ी है, शरीर की दौड़ी नहीं, ये बुद्धि की दौड़ी है। किसी को बैठ के समझाना है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भाव, सन्यासी कभी कह नहीं सकते अशरीरी भाव, क्योंकि वो खुद को शरीर समझते हैं, खुद को आत्मा जानते ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। माम एकम याद करो, परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं, परंतु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। वे तो स्टार है, अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है? तुम ठीक हो और इतने पुराने चित्र बने हुए वो रॉन्ग है? इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं नहीं आता। ये जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब तुम्हारी हैं, तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। यदि मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं,
मेरी भी मूर्ति बन जाए तो फिर मुक्ति दिलाने वाला, इस जन्म मरण के चक्कर से निकालने वाला कोई और चाहिए। मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़ेगा, पतितों को ही पावन बनाऊंगा, क्योंकि मैं हूं पतित पावन, मुझे पतितों को पावन बनाना है। अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, फिर समझेंगे दुनिया खत्म हो जाती है, फिर परमात्मा नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सृष्टि तो अनादि है। एक ही लाइन में कितनी बात स्पष्ट हो गई। पतित पावन शब्द ये स्पष्ट करता है कि जो पतित बने हैं वो पावन थे, पतित बने हैं, अब परमात्मा आकर फिर उनको पावन बनाता है, फिर वो पतित बनते हैं, ये चक्र चलता रहता है। ये सृष्टि अनादि है, सृष्टि अनादि है, इसका आरंभ नहीं कह सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूं। इसलिए मैं नंदी गण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं। तुम्हें नर से नारायण बनाने सब चाहते भी हैं, हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। कौन सा भगत था वो जिसने, हाँ, नहीं तो नारद मुनि। नारद मुनि, नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर लायक तो बनो। उसको तो रूप दिया था अंदर से, भगवान भी रूप था। उसको भगवान ने रूप दिया था। बे मतलब जो दोष लगा दो भगवान के ऊपर, वो बेचारा कुछ कहता नहीं है। नहीं, राम के सामने कह रहा है। जो कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, मतलब कहने का है कि नारायण लक्ष्मी का स्वयंवर हो रहा है, उसके लिए नारद को पता चलता है कि लक्ष्मी तो नारायण को वरेगी। तो भगत है नारद तो, और फिर चालाक भी है, नारायण के पास पहुंच गया, बोला जी मुझे हरि का रूप दो। अब ये तो नहीं कह सकता कि नारायण का रूप दे दो, नारायण को हरि भी कहते हैं, तो कहा कि जी मुझे हरि का रूप दे दो। उसने कहा तथास्तु, तथास्तु कर दिया। उसके बाद खुश हो गया, बस अब तो मैं नारायण बन गया, हरि माना नारायण। अब वो ना लक्ष्मी के सामने करे सिर, वो ना डाले माला उसमें, तो हाँ जी, फिर नारायण को डाल दी। तो बोला कि ना सारे हंस रहे हों, फिर देवताओं ने उसको जाके शीशे के सामने खड़ा किया, तो देखा मेरा बंदर का रूप है, गुस्सा आ गया, जाके पहले तो नारायण को श्राप दे दिया, ठीक नहीं, तो तेरे से जिसके कारण तूने मेरे साथ छल किया है उसी कारण तू रोएगा। तो राम बन के रोया, मतलब ये रामायण शुरू करते थे ना, तो पहले ये दिखाते थे कि राम का अवतार कैसे बने। फिर उसके बाद वो क्षमा मांगता है, कहता है ठीक है, बंदर ही फिर तेरे को बचाएगा। कहाँ की कहानी कहाँ जोड़ के रख दी, ठीक है कि नहीं। और फिर मेरा कल्याण कैसे होगा कि तू मेरा भगत बनेगा। तो मतलब कहने का है कि ऐसे पूरे कहानियों को चिपकाया है एक दूसरे के साथ, मतलब जिसको हम ये भी तो बुद्धि लगाई किसने बैठ बैठ के बड़ी बुद्धि लगाते हैं। लग भी अब रहेगा पूरे। हाँ, तो अच्छे लगते थे, पहले तो अच्छे लगते थे, पहले तो यही सुना सुना कर खुश होते थे, सुनाकर भी खुश होते थे और सारे सुन करके भी खुश। हाँ जी, मजाल कोई सवाल पूछ ले बीच में, तुम बेइज्जती कर रहे हो। नहीं कुछ नहीं सकता, बहस नहीं, पर भक्ति में बहस नहीं कोई करते। पूछता ही नहीं है भैया। तो मतलब यहाँ पर प्रश्न ये भी खड़ा होता है वो क्या का भगत था, मतलब जो भक्ति क्या का, हाँ दे दिया जी उसको, बना दिया राम,
नीचे धरती पर उतार दिया और सीता के लिए तड़पवा दिया उसको, बेचारे को 14 साल जंगल में भटकवा दिया। हाँ, मतलब अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, ये इस समय की ही सारी बात है। ये सब तुमको कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा, ब्रह्मा दादा की भ्रिकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे। विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को घुमाओ फिराओ। अब तुम घर वापस जाना है, अब तुमको घर वापस जाना है। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोकलाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो, और कोई को याद नहीं करो। आप मुए मर गई दुनिया। ऐ शरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? फिर कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है, रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े। ये सवेरे से बात चुभ रही है, सारी दुनिया के अंग अंग में कीड़े पड़े। हाँ, लगता है ऐसा? नहीं लगता ना? जो सेंट लगाते हैं, हाँ जी ब्लड नहीं, जो सेंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? स्मेल आती है, तो कीड़े हैं ना। बॉडी स्मेल ऐसी हो गई है, उनको पसीना निकलता है तो हाँ, गंध है ना, खान पान गलत है तो जो भी है, मतलब कीड़े हैं ना किसी प्रकार से, जिनके कारण स्मेल है। उसको याद क्यों करें? अब इस गंदी दुनिया को क्यों याद करें? वैसे भी तो भैया अब नई नई जो बीमारियां हो रही है जिसको इन्फेक्शन नाम दे दिया जाता है। हाँ, वो कीड़े तो पता हैं। नहीं क्या है वो, तो कीड़े ही इन्फेक्शन का मतलब यही है। ब्लड से लेकर फेल हो गया वो भी। बिल्कुल और बिल्कुल जो भी टेस्ट कराए कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। ये तो है सब भाई, समझे? एंटीबायोटिक खा कर, जो चीज खा कर हम अपने आप को जिंदा रख के खड़े हैं। पस पड़ जाते तो एंटीबायोटिक खाओ, पस रुक जाएगी, सूख जाएगी वहीं के वहीं, कहीं तो परंतु कहीं पड़ी है तो ना। आता रहेगा ना। तो वही हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रूप से बाहर निकलती है। स्मेल और क्या है? स्वर्ग में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो खुशबू अलग होगी ना पवित्रता की। क्योंकि शुद्ध अन्न शुद्ध तन होंगे। वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है, क्योंकि खुशबू है तो कीड़े नहीं है ना। बाबा कैसे गंदे बांसी को, बांस वाला, बांसी माना बांस वाले को गुल गुल फूल बनाते। गोबर से क्या निकलता है? गुलाब के फूल, तो गोबर की खाद दी जाती है। कितनी बदबूदार गोबर की खाद होती है, और गुलाब का फूल कितना खुशबूदार होता है। तो बाबा आकर बदबू को भी, गंदी बांस को भी क्या बना देता है? गुल फूल बना देते हैं। तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। इसको लॉन्ग बूट क्यों कहा? क्या तुक लगाया? सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का ही था ना। सबसे पहला और अंतिम, कृष्ण का ही जन्म सबसे पहला होता है ना, सबसे लंबा जन्म। वैसे हाइट भी तो लंबी थी, लॉन्ग उससे कोई मतलब नहीं, लॉन्ग माना पेपर ऐसे कह देते हैं वैसे। क्या?
काबे लंबे चौड़े थे, ऐसे कोई कोई अब मेन बात तो ये है ना कि कृष्ण का जन्म सबसे पहला हुआ। लॉन्ग बूट माना लंबी सबसे लंबी जीवन यात्रा को करने वाला। लॉन्ग बूट में पड़ता है ना, ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में आना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्री मत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत, उनको भूलो मत। अच्छा गीत है, धरती को आकाश पुकारे, धरती को आकाश पुकारे। धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, इस धरती की हर चीज से मोह नष्ट कर दो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का पीन। पीन समझते हैं? सुखों का पीन। पीन, पीन होता है स्टोर। पीन हिंदी में ना, पीन, पी बड़ी ई की मात्रा ने। पीन बोलते हैं जहां से स्टोर, जहां से लिया जाए, स्टोर करते भंडार, भंडार। तो नहीं, सुखों का भंडार पीन। ये पीन कौन सी भाषा होती है? सिंधी भाषा कह दो, ठीक नहीं, उर्दू में तो नहीं है, परंतु सिंधी का ही शब्द होगा। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। सब जितने भी दे के रिश्तेदार हैं सब दुख देने, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, कोई सब दुख, क्योंकि हमने उनको दुख दे रखे हैं, वो अपना हिसाब बराबर करेंगे। ना दिए होते तो क्यों देने आते? जिन्होंने नहीं दिए उनको नहीं मिलते हैं। तुम्हारा सारी आसुरी दुनिया नरक का संन्यास करना, तुम्हारा है सारी इस आसुरी दुनिया नरक का संन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का संन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नरक को भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, दिवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोना पीटना शुरू कर देते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं है, यहाँ तो एक्सीडेंट है। हाँ, एरोप्लेन हो गए, पर साइंस वो होगी ना, बर्बाद हो गई। मतलब सारे के सारे मतलब एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं। इतनी पब्लिक नहीं होगी ना भाई साहब। पब्लिक इतनी ना हो, परंतु वहां के एरोप्लेन भी एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं ना, उनका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। वहां तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां के एरोप्लेन एक्सीडेंट प्रूफ। कोई रोता पीटता भी नहीं, कोई मरता है शरीर छोड़ता है तो कोई रोता पीटता नहीं, क्योंकि उनको पता है समय पर शरीर छोड़ा। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूं गरीबों के लिए जो नरक में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है, साहूकार साहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूं। बाबा कहते मैं क्या हूं? सबसे साहूकार हूं, 1 रुपया नहीं है। 7 गुणों को लेके बैठा है और सबका सबसे साहूकार। वो गुण आ गए तो वैसे ही पाएगा। मतलब साहूकार किस बात का है? गुणों का, वैल्यूज उसी की का। तो गरीबी है भैया, उसी की गरीबी है। बहुत है। भिखारियों के पास, सब्जी वालों के पास मोबाइल देखे आपने? एक से एक बढ़िया। मैं तो सबसे साहूकार हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं। इस समय के साहूकार तो अपने धन के, फैशन के नशे में ही चूर हैं। अच्छा, बाबा समझाने देते हैं, ये है इंद्रप्रस्थ, ये है इंद्रप्रस्थ। यहाँ हंस मोती चुगेंगे, यहाँ हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वे तो पत्थर ही उठाएंगे। बाबा ज्ञान सुना रहे हैं तो ज्ञान तो वही लेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए। बगुले अवगुण देखने वाले
या मत लेके आओ, वो तो अवगुण ही देखेंगे। वो क्या देखेंगे? अवगुण ही देखेंगे, क्योंकि जिनको जो चाहिए वही देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छी शरीर को याद नहीं करना है। छी शरीर को याद नहीं करना है। वरदान। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधनों द्वारा, सेवा के बंधन में ऐसे बंधो, कर्म बंधनों खत्म करने वाले विश्व सेवाधारी। क्योंकि सेवा का बंधन इतना अपने अंदर ले आओ, बाकी सारे कर्म बंधन आप पे खत्म हो जाएंगे। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है। कभी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। कर्म बंधन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो खुशी की लहर आएगी। संसार का कोई भी बंधन क्या देगा? दुख देगा। ड्यूटी में जाते थे, जबरदस्ती रोक लिया, 1 घंटा रुक जाओ, क्या हालत होती है? क्या हालत हो जाती है? दुखी हो जाते हैं ना। और यहाँ 1 घंटा और मुरली चले तो कोई बात नहीं, खुशी होगी। कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी हैं, विश्व सेवा, विश्व सेवाधारी विश्व में कहीं भी हैं, वो वहीं पर क्या है? सेवा के लिए ही। स्लोगन। अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने देवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।